स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में। पैरासीटामोल टैबलेट क्या है, इसका यूज क्या है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, ब्रांड नेम क्या है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पैरासीटामोल टैबलेट एक NSAID क्लास की दवा है, जिसे हम एसिटोफिनामिन भी कहते हैं। दोस्तों पैरासीटामोल इसका जेनेरिक नाम है, लेकिन इसे आप मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हैं तो आपको कुछ ब्रांड नेम की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों जान लेते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में। दोस्तों इसका जो पॉपुलर ब्रांड है कालपोल टैबलेट, डोलो टैबलेट, क्रोसिन एडवांस टैबलेट, पैरासिप टैबलेट, मेटासिन टैबलेट, ये 500 mg और 650 mg की मिलीग्राम में आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके यूज के बारे में, इसका यूज कहाँ कहाँ लिया जाता है। दोस्तों पैरासीटामोल टैबलेट बुखार और दर्द को ठीक करने के लिए लिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा फीवर है, 37 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि 38 डिग्री है, 39 डिग्री है, अगर आ रहा है तो उसमें हम पैरासीटामोल टैबलेट का यूज कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को सर में दर्द है, उसमें भी हम पैरासीटामोल टैबलेट यूज कर सकते हैं। कही जाए तो पैरासीटामोल टैबलेट दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए उपयोग में ली जाती है। दोस्तों ये था इसका यूज। अब जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। इसकी डोज क्या है? दोस्तों इनका डोज है 2600 मिलीग्राम पर डे। अगर किसी पेशेंट को देना है इस टैबलेट तो 2600 मिलीग्राम को 4-5 भाग में डिवाइड करके आप इसे दे सकते हैं, लेकिन 2600 मिलीग्राम से ज़्यादा आप अपने मर्जी से न दें। 2600 मिलीग्राम इसका नॉर्मल डोज है एडल्ट्स के लिए। आप एक काम कर सकते हैं, 2600 मिलीग्राम को 4-5 भाग में डिवाइड कर दीजिए। नॉर्मली देखा गया 500 mg या 650 mg का टैबलेट, हाँ, सुबह और शाम, और बहुत ज़्यादा होने पर 3 टाइम। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो आप 4 टाइम दे सकते हैं, लेकिन 2600 मिलीग्राम से ज़्यादा आप अपने मर्जी से न दें। दोस्तों ये था इसका डोज। अब जान लेते हैं इसकी साइड इफेक्ट के बारे में। इनकी साइड इफेक्ट क्या है? अगर किसी पेशेंट पैरासीटामोल टैबलेट का ओवरडोज ले लेता है तो उसे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं इसकी साइड इफेक्ट के बारे में। इनकी साइड इफेक्ट में ये देखा गया है, अगर कोई पेशेंट ओवरडोज ले लेता है तो उसे नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, एडिमा हो सकती है, पेट में गैस बन सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। हाँ, यही है इसका कुछ साइड इफेक्ट। दोस्तों अगर इस तरह का साइड इफेक्ट अगर कुछ में आप में देखें टैबलेट लेने के बाद, तो तुरंत आप इस टैबलेट का सेवन बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। और इसके अलावा इसकी जगह पैरासीटामोल की जगह दूसरा टैबलेट आपको लिख करके दे, ताकि वो आप खा सकें। दोस्तों अब जान लेते हैं कौन कौन से वो पेशेंट है जिसमें हम पैरासीटामोल टैबलेट नहीं दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट में तो दे सकते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसा है जिसमें हम पैरासीटामोल टैबलेट नहीं दे सकते हैं। जैसा कि अगर किसी पेशेंट ने हाल ही में हार्ट सर्जरी करवाया हो, उसमें हम पैरासीटामोल टैबलेट नहीं दे सकते हैं। किसी पेशेंट को देखा गया है लीवर डिजीज की समस्या हो, किडनी डिजीज की समस्या हो, उसे भी हम पैरासीटामोल टैबलेट नहीं देंगे। बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अल्कोहल जो पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं, उसमें भी हम पैरासीटामोल टैबलेट नहीं देंगे। दोस्तों अब जान लेते हैं क्या पैरासीटामोल टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सेफ है। प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल टैबलेट बिल्कुल सेफ है, आप इसे दे सकते हैं। साथ ही अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उसमें भी हम पैरासीटामोल टैबलेट दे सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके तो सारा मैं बता ही दिया। अब जान लेते हैं अगर किसी भी पेशेंट को पैरासीटामोल टैबलेट देना है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही दें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए है। अगर किसी भी मेडिसिन किसी भी पेशेंट को देते हैं तो आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से ही आप उसे दें, नहीं तो आपको कुछ दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ये था इसका कुछ यूज। अब जान लेते हैं दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कोई कमेंट कर दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, और मुझे सपोर्ट कीजिए।